ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 9 सितंबर 2022। वरदान है, अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले विघ्न विनाशक भव। अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले विघ्न विनाशक भव। हम सभी जानते हैं कि हम आत्माएं हैं, तो आत्मा इस धरा पर आई है कर्म करने के लिए। तो हम सभी लोगों के पास आत्मा के साथ कर्म करने के लिए कर्म इंद्रिय भी है, लेकिन हर आत्मा यही चाहती है कि उनके कर्म के फल सफल हो, उसका फल आत्मा को सुख दे, आराम दे। इस जिंदगी का जो प्रोसेस ऑन द वे, जब हम रास्ते में चलते हैं बीच में रुकावट आ जाता है। जैसे कि सुबह आप घर से निकले ऑफिस के लिए या अपने बिजनेस शॉप के लिए, आप ड्राइव कर रहे हो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, तो बीच में कोई गाय आपके आगे आ सकता है, कोई व्हीकल लेकर आ सकता है, ट्रैफिक जाम हो सकता है, रेड सिग्नल आ सकता है, बारिश आ सकता है, किसी न किसी से रोड मान ब्रिज बन रहा है इसलिए ब्लॉक नहीं। ऐसे वैरायटी विघ्न जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, चाहना नहीं रखते हैं, तो भी बीच में आ जाता है। आप घर से ऑफिस जाना है तो बीच में आप न चाहते हुए भी वो बीच में आ जाएगा। जब तक उस विघ्न को, परिस्थिति को समाधान नहीं करते हो, आगे नहीं बढ़ सकते हो। उसके कुछ कर्म करना पड़ेगा ना, प्रोसेस तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो जाकर कैसे पहुंचेंगे। यह है एक एग्जाम्पल। दूसरा है, जिंदगी चला रहे हो, एक दिन बुखार आ गया, खांसी आ गई, तो क्या, विघ्न आ गई, समस्या, परिस्थिति, उसका समाधान करो। कैसे? टैबलेट्स, टॉनिक, इंजेक्शन, परहेज। तो उस समस्या का समाधान के लिए आपने कुछ ट्रीटमेंट लिया है ना, तो विघ्न को विनाश करो। वो विनाश नहीं किया, वैसे ही बुखार को लेकर आप ऑफिस चले गए, तो दूसरा दिन और भी ज्यादा होगा, तीसरा दिन और भी ज्यादा होगा। तो ऐसे हो जाएगा कि एक दिन आपको न घर में रह सकते हो, न ऑफिस में जा सकते हो। तो पहले उस विघ्न को स्टॉप करना है, तो उस दिन ऑफिस जाना बंद करो, अपॉइंटमेंट ले लो और हॉस्पिटल पे चले जाओ, बाकी सभी बंद। तो ऐसे ही भाई बहनों, स्थूल या सूक्ष्म में विघ्न आता है, उसको नेग्लिजेंस नहीं करना चाहिए, उसका विनाश करना चाहिए। नहीं तो विनाश नहीं किया, थोड़ा खांसी है ना, चलेगा, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, क्योंकि आज सीरियस वर्क है। तो ऐसे करते रहेंगे तो वो बीमारी इतना बड़ा हो जाएगा, तो उससे बाहर आना आपके लिए बहुत टाइम ले सकता है। ये तो तन के लिए हुआ। रूट प्रॉब्लम में दूसरा रास्ते पर गए, बुखार आ गया, टैबलेट्स लिया। अभी आत्मा और मन में टेंशन आ गया, विघ्न आ गई, अभी क्या करें? आत्मा के लिए टैबलेट्स है क्या? मन के लिए और कोई रास्ता है क्या? नहीं है ना।
तन के लिए तो है, समाधान है, लेकिन मन और आत्मा के लिए क्या करें? क्योंकि विघ्न मन में भी आता है, आत्मा में भी आता है। तो आत्मा और मन का विघ्न के लिए, विघ्न विनाश होने के लिए, आत्मा का हो, मन का हो, तन का हो, धन का हो, जन का हो, किसी वैरायटी का पंच तत्वों से, माया से, कहां से भी आपको विघ्न आया तो उसका समाधान विधि बाबा कह रहे हैं। ठीक से सुनिएगा। आगे मुझे फोन करके नहीं बताना है कि भाई जी ये प्रॉब्लम है, समाधान क्या है। नो, आज बाबा ने बताया है, अप्लाई करो। जैसे बुखार आते ही आप हॉस्पिटल में जाते हो, प्रिस्क्रिप्शन लिखते हो, टैबलेट लेते हो, वैसे ही जब आपको विघ्न आता है उस समय मन को कैसे ट्रीटमेंट देना है। वो धन का विघ्न हो, जन का विघ्न हो, कोई व्यक्ति से आ रहा है, बीमारी के रूप में, किसी भी रूप में आ रहा है, तो विधि क्या है? सुंदर विधि। तो बाबा ने कहा अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करो। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो। आत्मा को मस्तक कहाँ है? ठीक है, मेरे पास शरीर है, मस्तक है, एग्रीड। शिव बाबा को मस्तक कहाँ है? नहीं, शिव बाबा क्या हाथ कहाँ है? उसको शरीर है क्या, ताकि वो अपा मेरे शरीर में लेकर आके हाथ वहां रख दे? क्या कहते हैं? एक जगह पर कहते हैं बाबा राजयोग माना अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, देह सहित देह का सब संबंध भूल जाओ। और वरदान में कह रहे हैं कि अपने सिर पर बाबा का हाथ है, ऐसा समझ कर विघ्न विनाश करो। ये क्या कह रहा है? एक जगह पर कहता है शरीर को याद ही मत रखना, राजयोग में लेकर ही मत आना। और यहाँ तो इस वरदान में ये कह रहे, क्या सुने क्या नहीं सुने समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। बाबा कभी कंफ्यूज नहीं करता है, लेकिन हम समझते नहीं है, क्योंकि आप निराकार को पहचान नहीं रहे हो, इसलिए साकार रूप में बाबा एग्जाम्पल देने के लिए ट्रायल कर रहे हैं। क्योंकि अपने को शरीर समझते थे ना, इसके लिए एक्सप्लेनेशन में बाबा ने क्लियरली कहा क्या है। देखो बच्चे, बीमारी कैसे आता है? वायरस बैक्टीरिया द्वारा आता है ना। तो आपके शरीर के अंदर वो वायरस बैक्टीरिया चला गया है, इसलिए बीमारी आया है, बुखार आया है। तो उसको ट्रीटमेंट देने के लिए आप टैबलेट्स या इंजेक्शन लेते हो, वो बॉडी के अंदर चला जाता है, वायरस बैक्टीरिया को संहार कर लेता है, तब आपका तबीयत ठीक होता है। तो वैसे ही मन और आत्मा को भी उस विघ्न से बाहर आने के लिए शक्ति चाहिए। कौन देगा? माताश्च पिताश्च बंधुश्च सखा त्वमेव। आत्मा के लिए जो भी देता है बाबा देता है। लेने का विधि क्या है? टैबलेट्स को देखते रहेंगे, बुखार कम होगा। इंजेक्शन देखते रहेंगे, बुखार कम होगा नहीं ना। टैबलेट्स को मुंह में डालना है ना, अंदर शरीर के अंदर जाना चाहिए ना, इंजेक्शन हाथ से लेना चाहिए ना। इसी बाबा ने कहा विधि क्या है? मैं परमात्मा हूं, परमात्मा के नीचे बिंदु परमात्मा, उसके नीचे अब आत्मा हो। परमात्मा बिंदु व्हाइट, उसके नीचे अब आत्मा हो। भगवान की शक्ति आपके आत्मा द्वारा मन, तन, धन, जन, प्रकृति, माया जहां भी है वो चला जाएगा, वो विघ्न क्लियर हो जाएगा। वो कैसे भाई जी? कनेक्शन तो हमने आत्मा से लिया है, लेकिन तन का बीमारी कैसे ठीक होगा? यस, दर्द तो सिर में है ना। क्या इंजेक्शन सिर को लगाते हैं? नहीं है ना, हाथ को लगाते हैं ना। हाथ को लगाने से सिर दर्द भी चला जाएगा, पाँव में घुटने में दर्द है वो भी चला जाएगा, पेट में दर्द है तो चला जाएगा ना। जहां दर्द है वहां इंजेक्शन नहीं लगाते हैं ना। सिर अलग है, हाथ अलग है, लेकिन एक जगह पर लगाने से, जब हाथ में लगाए तो सिर तक जा सकता है, जब आत्मा में शक्ति दे दिया तो पंच तत्व तक, विश्व तक क्यों नहीं जाता है? तो इंजेक्शन तो लगाना पड़ेगा ना, एक तो साधन तो चाहिए ना। तो विधि आज बाबा कहते हैं बच्चे, मन और आत्मा को परमात्मा में रखो, और परमात्मा का शक्ति क्या हो रहा है? आपके आत्मा द्वारा फ्लो हो रहा है। जैसे कि आपने इंजेक्शन ले लिया, घर में आके सो गई, इतना पसीना निकलेगा
जैसे कि कोल्ड सभी जाके आपका बॉडी गर्म हो जाएगा, वो फील होता है ना कि बुखार चला गया है। तो ऐसे ही भगवान का शक्ति आपके द्वारा फ्लो हो रहा है, सिर्फ वो लेते रहो, बाकी कोई चिंता करने का जरूरत नहीं। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाकर कहते हो ना समस्या है, इसी बाबा को समस्या बताओ, लेकिन लंबा चौड़ा नहीं। समस्या थोड़ा समय में बताओ, उसके बाद मन लेकर जाके बाबा में रखो। बाबा उस समस्या का समाधान के लिए, विघ्न का विनाश के लिए जो शक्तियां चाहिए वो देता है। देखो डॉक्टर के पास सभी मेडिसिन हैं, लेकिन बुखार के लिए अलग, कैंसर के लिए अलग, कोरोना के लिए अलग, मंकी फॉक्स के लिए अलग। इसीलिए आपको समस्या बताना है, उसके बाद मन और आत्मा को परमात्मा के बाजू में रखना है, नहीं तो उसके अंदर चला जाना चाहिए। उनकी शक्ति से आप अपना समस्या का समाधान ले सकते हो। अभी क्वेश्चन, भाई जी क्या है? समस्या मेरा नहीं है तो मेरे बेटे का है, मेरे पति का है, मेरे सास ससुर का है, तो क्या करें? आप शक्ति ले लो, उन तक जाकर पहुंचेगा। आत्मा का शक्ति मन को जा सकता है, तन को जा सकता है, तो जन तक भी नहीं जा सकता है क्या? जाएगा जरूर। किसी का भी प्रॉब्लम हो, अपने बेटे के आत्मा को लेकर जाके परमात्मा में नहीं रखना, अपने ही मन को परमात्मा में रखना। तब परमात्मा का शक्ति जाकर क्या करेगा? जो भी कंसर्न विघ्न जो आपने बाबा को बताया है, उस विघ्न के ऊपर भगवान का शक्ति काम करेगा, तब विघ्न जल जाएगा। याद रखिएगा, समस्या कहते रहना वो राजयोग नहीं है, वो समाधान नहीं है। मुझे बुखार है, बुखार है, बुखार है कहते रहो डॉक्टर के आगे। डॉक्टर को चेकअप करने के लिए चांस ही ना दो, टेस्टिंग करने के लिए ऑप्शन ही नहीं दो, इंजेक्शन लगाने के लिए चांस नहीं दो, तो बुखार कैसे कम होगा? हम क्या कहते हैं? नहीं नहीं भाई जी, हम बहुत कुछ योग करते हैं। क्या करते हैं? समस्या बाबा को कहते ही रहते हैं, थैंक यू कहते रहते हैं। कहने से, थैंक यू कहने से उसको राजयोग नहीं कहते। आत्मा और परमात्मा रहना चाहिए। तो ऐसे बाबा कहते हैं अपने मस्तक पर मन, आत्मा आपके ऊपर, मस्तक माना क्या है? सबसे ऊपर, उसके ऊपर क्या है? हाथ है। ऐसे ही आत्मा, आत्मा के ऊपर सिर्फ माना टच होना चाहिए। आत्मा और परमात्मा टच, परमात्मा का शक्ति आत्मा द्वारा जा रहा है। तो बाप की दुआओं का हाथ, बाबा का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। ऐसे अनुभव करने वाले विघ्न विनाशक, माना आपको ऐसे बाबा का शक्ति आ रहा है, विघ्न विनाश हो रहा है। इंजेक्शन लिया है, इंजेक्शन अंदर गया है, पसीना आ रहा है, गर्मी आ रही है, सिर दर्द कम हो रहा है। ऐसे अनुभव होता है ना? क्यों होता है? क्योंकि इंजेक्शन काम कर रहा है, टैबलेट काम कर रहा है, आप नहीं कर रहे हो। तो ऐसे ही साधन आपका है, लेकिन कर्म करने वाला इंजेक्शन है, मेडिसिन है। तो ऐसे ही मन बुद्धि को परमात्मा में रखो। जब बुखार आता है, क्या जॉब के लिए जाते हैं क्या? चुपचाप सो जाते हैं ना? तब इसका अनुभव आप लोग करते हैं ना? तो ऐसे ही भाई बहनों, जब भी समस्या आए तुरंत, टाइम नहीं देना चाहिए, तुरंत इस विधि को अपनाओ तो तुरंत बुखार कम हो जाएगा। जैसे कि मेरे बैग में भी मैं टैबलेट ले रखता हूँ इमरजेंसी, थोड़ा सा ऐसा फीलिंग आ गया तो तुरंत टैबलेट ले लेता हूँ, क्योंकि ज्यादा समय ले लिया तो कम करने के लिए भी टाइम हो जाता है। भाई जी टाइम नहीं है, कुछ नहीं हो सकता है, टाइम नहीं दिया, लेट किया, बीमारी ज्यादा होगा और उस समस्या का समाधान के लिए आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसलिए 6 महीने हॉस्पिटल भाग दौड़ करना पड़ेगा, लेट किया तो। नो समाधान, यू मस्ट डू, करना ही है तुरंत, फास्ट। नहीं तो जब तक विघ्न रहेगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक। आज खांसी है, वैसे ही लगा दिया, रख दिया, सिर दर्द आएगा, वैसे ही 2 दिन आगे रख दिया, बुखार आएगा, सुस्ती हो जाएगा। ऐसे पुराना विघ्न जाएगा नहीं, नया विघ्न ऐड होता ही जाएगा। अब कहते हैं हम योग कर रहे हैं, तो समाधान क्यों नहीं होता? इसलिए बाबा कहते हैं विघ्न विनाशक, उसको विनाश कर दो। इतना पावरफुल योग लगाओ। हम क्या करते हैं? तुरंत इंजेक्शन दे दीजिए ना, शाम तक मुझे ऑफिस में जाना, अर्जेंसी है, मीटिंग में जाना ही है, माना खत्म होना चाहिए वो। तो ऐसे ही योग भी पावरफुल होना चाहिए। विघ्न विनाशक वही बन सकते जिनमें सर्व शक्तियां हो। देखो बाबा कहते हैं बच्चे मेरे पास ऐसा शक्ति है
दुनिया की कोई भी विघ्न को समाधान देने का शक्ति बाबा के पास है, क्योंकि बाबा जानता है। बच्चे, जब आप गणेश जी का त्योहार मना रहे थे, उस समय मैं विघ्न विनाश के बारे में बताऊंगा तो आपको याद नहीं रहता है, क्योंकि पूजा करने में, गणेश जी को लेकर आने में, डुबोने में, मनाने में बिजी थे, इसलिए उस समय मैंने नहीं बताया। और अभी गणेश जी का त्योहार कंप्लीट हो गया ना, मन शांत हो गए ना, अभी मैं विघ्न विनाशक का विधि बता रहा हूं। तो मन को बाबा में रखने से सारे समस्या का समाधान मिल सकता है। सर्वशक्तियां हो, विघ्न विनाशक वही बन सकते हैं जिनके पास सर्वशक्तियां हो। तो सदा ये नशा रखो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान आप हो तो सर्वशक्तिवान कौन है? बाबा है। तो आपके द्वारा भगवान सर्वशक्तियां पास करा रहा है। ज्ञान को थोड़ा ठीक से सुनिएगा। बाबा ने कहा सर्वशक्तियां, इसका मतलब सिर्फ आप एक कर्म के लिए बाबा से रिक्वेस्ट लेटर डाल दिया, बाबा मेरे बेटे को ठीक करो, तो उसके लिए सारे शक्ति का जरूरत नहीं है, एक ही शक्ति काफी है। तो एक ही शक्ति ट्रांसफर होगा, सर्वशक्ति नहीं जाएगा। पति को ठीक करना है, एक ही शक्ति पास होगा, दूसरा क्यों चाहिए? डॉक्टर के पास बहुत नॉलेज है और मेडिकल स्टोर्स में बहुत मेडिसिन हैं, लेकिन आपको एक ही बीमारी है तो एक ही टैबलेट ले लो ना, बाकी क्यों चाहिए? अभी क्वेश्चन, सर्वशक्तियां पास होना चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? सीक्रेट सुनिएगा। बाबा मेरे द्वारा सारे विश्व को 5000 साल के लिए जो चाहिए, जो देना चाहते हो आप दे दो। 5000 साल के लिए, तीनों लोगों के लिए जितना देना चाहिए आप दे दो। तो सभी लोगों को देना चाहिए तो सारा शक्ति बाबा को देना पड़ेगा ना। किसके द्वारा देना है? आपके द्वारा देना है। ऑफर किसने किया है? आपने किया है। तो इस विधि से आप योग करने से सारा शक्ति आपके द्वारा फ्लो होगा। इससे आपको अलग अलग बाबा से पूछने का जरूरत नहीं रहता है। सिर दर्द कम करो, पेट दर्द कम करो, पूछने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो ठीक हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। मन आपके द्वारा भले आपके लिए वो शक्ति का जरूरत हो या न हो, और किसी को देने के लिए बाबा आपका तन और मन को यूज करेगा। इसलिए स्वार्थी मत बनना, अपने लिए मत मांगना, अपने परिवार के लिए मत मांगना, सभी लोगों के लिए मांगना। और उसके लिए न केवल मांगना है, उसके लिए मन बाबा के हाथ में देना चाहिए। सर्वशक्तियां को समय पर कार्य में लगाओ। तो बाबा और एक सीक्रेट बताइए यहां, इस विधि से आप योग करते जाएंगे, आपके द्वारा सर्वशक्तियां पास होता ही जाएगा। तो जिनको पास जाकर वो पहुंच गया, जिससे भगवान अपने माना भक्तों का समस्या का समाधान ले लिया, जो भी आज दुनिया लोग मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं, रो रहे हैं, आपके द्वारा भगवान शक्ति पास करता है और उन तक जाकर पहुंच जाता है। उनका जो दुआ है, बाप का दुआ है, आपके अकाउंट में जमा होता है। जमा होता है, जो जमा होता है वो जमा का अकाउंट, जब आपका पर्सनल प्रॉब्लम आता है उस समय यही भगवान आपके अकाउंट से ही पैसा निकालकर आपके समस्या का समाधान देगा। लेकिन समस्या आने के बाद योग करने के लिए बैठेंगे, नहीं होता है। कभी कभी मैं आपको कहता हूं, समझ लो आज आपको बुखार आया है, आपका बेटी का शादी है, क्या हॉस्पिटल जा सकते हैं? नहीं है ना। इसीलिए अभी हम ठीक हैं तो ऐसे आपको क्या करना है, स्टॉक करके रखना है। इसलिए बाबा कहते सदा बाप की दुआओं का साथ हाथ मान। अभी इस विधि से आप योग करते चलो तो वो जो स्टॉक है, उस स्टॉक से मैं आपका समस्या का समाधान कर लेता हूं। इतना भी रूप से माया आए, लेकिन आप नॉलेजफुल बनो। भाई कितना वेराइटी से भी आने दो ना, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे पास फुल नॉलेज है, हमारे पास फुल शक्तियां है। अर्जुन कितना स्ट्रांग है, कोई भी आने दो ना, मेरे पास अनुभव भी है, साथ में श्री कृष्ण जी भी है। इंपॉर्टेंट वो है, इतना आपके पास सर्व शक्तियां है तो कोई प्रॉब्लम आने दो ना, चिंता करने का जरूरत नहीं रहता, क्योंकि आ गया आपको पता चलता है कैसे आया और उसको कैसे बाबा ने हल करा दिया वो भी आपको पता चलेगा। कैसे बुखार आया, कैसे आया, मन मसाले डोसा खाया इसलिए आया, कैसे गया,
डोलो 650 लिया इसीलिए चला गया, तो आने का जाने का दोनों पता चलेगा ना। तो ऐसे जब समस्या आया, ऐसे मैंने योग किया, ऐसे बाबा की शक्ति से वो समस्या का समाधान मुझे मिल गया। तो नेक्स्ट बीमारी आ गया तो अलग अलग डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, एक ही डॉक्टर है, सर्वशक्तिमान है। सिर्फ राजयोग से नहीं होता है, राजयोग करते चलो, इसके साथ साथ में जो समस्या के लिए जो स्थूल रूप का विधि है वो भी अप्लाई करते चलो। अभी देखो सीक्रेट बताया बाबा ने। क्या सीक्रेट? सिर के ऊपर हाथ रखने का मीनिंग क्या है, ये अभी सुनो। बाप के हाथ और साथ का अनुभव करते हुए कंबाइंड रूप में रहो। कंबाइंड, साथ और हाथ माना आत्मा और परमात्मा, हाथ माना परमात्मा के नीचे आत्मा है, कंबाइंड माना आत्मा बाबा के अंदर चले गए हैं। ऐसा नहीं कि बाबा शरीर रूप में बनकर ब्रह्मा बाबा के तन में आकर आपके सिर के ऊपर हाथ रख रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्या बाबा ने कहा? कंबाइंड रूप में रहो, बाप का हाथ और साथ। हाथ माना आपने हाथ पकड़ा है, माना बाजू में बैठा है, नहीं तो उसके नीचे बैठे हैं, नहीं तो उसके अंदर गए हैं, माना कनेक्शन में रहना चाहिए। आप और बाप के बीच में डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, तब ही विकर्म विनाश होगा। देखो आप एक जंग लगा हुआ आयरन हो, उसका जंग निकलना चाहिए तो आग के बाजू में रखेंगे तो गर्मीपन वो आयरन को चला जाएगा, लेकिन जंग निकलेगा नहीं। जंग निकलना है तो आग के अंदर डालना चाहिए। ऐसे मन बाबा के अंदर रखना चाहिए, नहीं तो बाबा के मन बाबा ऊपर है उसके बाजू में ही बैठना चाहिए। फ्लो होने का अनुभव आपको होना चाहिए। इस विधि से योग करो तो एनर्जी पास होने का फीलिंग आपको आएगा। उसके साथ रोज अमृत वेले विजय का तिलक स्मृति में लाओ। ये योग के साथ साथ हर रोज अमृत वेले उठना भी है, बाबा से विजय का तिलक लेना है। विजय माना देखो, एक होता है मेडिसिन के लिए टैबलेट इंजेक्शन लेना, दूसरा भोजन तो खाना पड़ेगा ना। सिर्फ आप मेडिसिन लेते रहेंगे और भोजन नहीं खाएंगे तो शरीर का हालत क्या होगा। इसीलिए अमृत वेले हर रोज क्या करना है, बाबा से शक्ति लेना ही है आत्मा को, साथ साथ में जब जरूरत हो विघ्न हो ऐसे ही जो करना है। ये दोनों माना उस समय अमृत वेले बाबा से अमृत लिया है, टॉनिक लिया है, ड्रिप्स लगाया है, शरीर को शक्ति आ रहा है, इसे आत्मा को भी एनर्जी आ रहा है। वो अनुभव करो, अनुभव करो कि बाप दादा की दुआओं का हाथ मेरे मस्तक पर है तो विघ्न विनाशक बन सदा निश्चिंत रहेंगे। बाप दादा का दुआओं का हाथ मेरे मस्तक पर है। अभी बताओ बाबा दुआ कब देगा? कब देगा? माना हम मांग लेंगे तो दे देगा? नो सॉरी, बाबा दुआ नहीं देगा। जैसे बाबा कहता है वैसे आप करेंगे तब बाबा दुआ देता है। जैसे आपका माँ कहती है वैसे बच्चा काम करता है तो माँ बच्चों को दुआ देती है। तो बाबा कहते जैसे मैं कह रहा हूं विश्व कल्याण के लिए, ऐसे आप करते हो तो मेरा दुआ आपको मिल जाएगा। तो ऐसे वर्तमान समय में आप विश्व कल्याण के लिए निमित्त बनते जाएंगे तो सदा मेरा सपोर्ट का हाथ आपके सिर के ऊपर रहेगा। माना मैं सदा आपके साथ में रहूंगा। जैसे कि अर्जुन के रथ में कौन थे? श्री कृष्ण जी थे। तो ऐसे आप सदा बाबा के साथ में हो, ऐसे फील करते चलो मन से, तब विघ्न आता रहेगा, विनाश होता ही रहेगा। कर्ण जी आ गए, दुर्योधन आ गए, भीष्म जी आ गए, द्रोणाचार्य आ गए, चले गए, अब आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसे भी आता रहेगा, विजय की ओर चलते रहेंगे तो सदा निश्चिंत रहेंगे। माना सदा इस जो विधि है ना इसको अलग नहीं करना है, चेंज नहीं करना है। स्लोगन, सेवा द्वारा अविनाशी खुशी का अनुभूति करने और कराने वाले सच्चे सेवाधारी हैं। अविनाशी खुशी का अनुभव करने वाले, विनाशी नहीं। आज सेंटर पर जाते हैं, कुछ अच्छा सेवा करते हैं, बहन जी खुश होकर टोली देते हैं, खुश। घर को लेकर जाने के लिए कहते हैं, लेकर आ गए, खुश। गिफ्ट दे दिया, खुश। दैट इज विनाशी, नॉट अविनाशी। समझ में आ गया? लेकिन अविनाशी क्या है? अविनाशी मन को, अविनाशी आत्मा को, अविनाशी परमात्मा में रख दिया ना, अब जो अनुभव होता है वो अविनाशी है। तो खुशी का अनुभव करना है तो सच्चे सेवाधारी भव।
सेवाधारी माना, सेवा करने वाले बाप दादा आप आधार हो। यू आर ओनली द इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ बाप दादा। सेवा के लिए आधार हो, याद रखो। अभी आप बताओ, आपका हाथ डिसाइड करेगा कि क्या भोजन बनाना है? नहीं, डिसाइड करने वाला आत्मा है। आत्मा डिसाइड करने के बाद किस वेजिटेबल को लेना है, कैसे काटना है, कैसे साफ करना है, हाथ को यूज करेगा। ऐसे ही किनको कितना शक्ति देना है, किनको कितना सेवा करना है, किस विधि से देना है, कितना परसेंटेज में देना है, कब देना है, कैसे देना है, वो बाबा डिसाइड करेगा, आप नहीं। यू आर डेड इंस्ट्रूमेंट ओनली। जो साधन डेड होता है वो कर्म में इंटरफियर नहीं होता है। इंटरफियर कौन होता है? जो चैतन्य है, जो मालिक है, जो बॉस है। तो ईश्वरीय कार्य में 100% चैतन्य चीज शिव बाबा है, इंक्लूडिंग ब्रह्मा बाबा। हम सभी बच्चे डेड हैं, जड़ हैं, साधन है। बाबा के कार्य में बीच में प्लीज मन बुद्धि को ऐड मत कीजिएगा। साधन बनकर बाबा के आगे खड़े रहिएगा। सेवा के लिए आधार बाबा, मन आपके हाथ में दे दिया। क्यों? 5000 साल के लिए, तीनों लोगों के लिए, जो चाहिए वो दे दो, ठीक है। उसके बदले में आपको क्या चाहिए? बाबा पूछ रहा है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आप यूज करो बस। मेरा रिक्वेस्ट यही है, सदा मुझे इसके लिए यूज करो बस, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। क्योंकि सेवाधारी हो आप, इच्छा भी नहीं रखना है फल के, सिर्फ यूज करो मुझे। सिर्फ कहने से नहीं होता है, ऐसे कहकर मन बाबा के हाथ में देना चाहिए। इनको ये बाबा कहते हैं सच्चा सेवाधारी। हम क्या करते हैं? बाबा क्या है बच्चे, हम 21 दिन योग करेंगे। क्यों? मेरे बेटे को ठीक करो ना। इनको सेवाधारी कहते हैं। कुछ पहले ही डिमांड है, उसके बाद योग करते हैं, उनको सेवाधारी कहां से कहते हैं? लेकिन कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम तो सेवाधारी है। सॉरी, बाबा का जो वर्डिंग सेंटेंस ठीक से समझ लीजिएगा। तो ऐसे करने से हम अनुभव से कहेंगे आपका सारा प्रॉब्लम इजीली सॉल्व होगा, आपको कुछ कहने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बाबा को प्रॉब्लम ही मत को, ऐसा नहीं, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। बाबा को कहो, लेकिन बाबा ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, इनसे ये हो रहा है, उसको समस्या का समाधान दे दो। उसके बाद ज्यादा समय इस विधि से पुरुषार्थ और साधना करो, तब आपके समस्या स्लोली क्या होता जाएगा? समाधान मिलता जाएगा। नहीं तो माया ऐसे अटक जाएगी, बेटा 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 करके बेटे में अटक जाएंगे, विश्व कल्याण आपसे अलग हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।